दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट के मैनेजर सहित एक अन्य व्यक्ति पर करोड़ों रुपए के स्वर्ण भूषण को फर्जी तरीके से गायब कर बेच देने की सनसनीखेज आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय थाने में लिखित शिकायत कर पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरभंगा पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के महज चंद घंटे बाद ही पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में सोना और चांदी बरामद कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। इस मामले में फिलहाल और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है, जबकि बाकी गायब सोने चांदी के आभूषण की भी तलाश में पुलिस लगी है। घटना की पुष्टि खुद दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने भी की है। पुलिस सूत्र की माने तो गिरफ्तार लोगों में ट्रस्ट के मैनेजर, एक सोना खरीदने वाले दुकानदार के अलावा एक और व्यक्ति शामिल है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि दरभंगा शहर के यूनिवर्सिटी थाना में आज 12:30 बजे के लगभग एग्जैक्टली 12:38 पर दरभंगा महाराज परिवार के कपिलेश्वर सिंह के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया है। इसी कांड संख्या 34/24। उसमें सारांश ये है कि उनके द्वारा कहा गया है कि उनके परिवार से जुड़े हुए उनके प्रबंधक ने फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से, नाजायज़ तरीके से करोड़ों रुपए मूल्य के हीरे जवाहरात और कुछ एंटीक आइटम्स जो बैंक के लॉकर में रखे हुए थे उन्हें अवैध तरीके से महारानी के बूढ़े होने का फ़ायदा उठाते हुए कहीं बेच दिया है। पुलिस क्या कर रही है? मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही पूछताछ की गई और तकनीकी अनुसंधान करते हुए रेड्स किए गए। मामले को दर्ज कराने के 1 घंटे के भीतर हुए रेड्स में काफ़ी मात्रा में जो माल बेचा गया था वो बरामद हुआ है। जो स्थानीय एक स्वर्णकार हैं उन्हें हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए तत्काल। कौन-कौन है? अभी नामों का खुलासा किया जाएगा। ट्रस्टी के भी लोग हैं और पूछताछ की जा रही है। विशेष जांच के बाद एक प्रेस वार्ता और की जाएगी। तो बैंक का भी कुछ इसमें लग रहा है कि नेग्लिजेंसी है। ये जांच का विषय है, ये सब की जाएगी। उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया है, पूरे मामले को जांच की जा रही है। थैंक यू। ये बताइए कि क्या हुआ, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है। छोटी महारानी से हमारे यहाँ लेन देन उनको कुछ लेना रहता है, लेते हैं तो ठीक है। उन्होंने बोला कि कुछ सामान है टूटा फूटा है, उससे हटाना है। तो हम बोले ठीक है, हम लोग को दिए। हमने वजन करके उसका लिस्ट मैंने दे दिया है, वजन करके लिए। हमने कहा कि इसको ऐसे टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसको गला करके एक जगह हम टेस्ट करके आपको वैल्यू बता सकते हैं। तो बोले ठीक है किए। जब हमको उन्होंने लिस्ट देखा है, ट्रस्ट का नाम आया, तो हम बोले भाई हम इसको कैसे लेंगे? तो भाई ट्रस्ट ही हमें आप ले सकते हैं। हम बोले ठीक है, हमको रिटेन में आप दीजिए, हम उतना का चेक आपको दे देते हैं। आज मुझे पेमेंट करना था, उनसे रिटेन में लेना था। अभी हम लोग वही बैठ करके कैलकुलेशन कर रहे थे। अभी सर आए, बोले कि ऐसे ऐसे। हम बोले हाँ लिए हैं। उनको सारा चीज़ उनके हाथ में दे दिए, सुपुर्द कर दिए। बात खत्म है। अभी यहाँ है तो यही सब मैटर हो रहा है, बस और कुछ नहीं। क्या क्या था? कितना सोना, कितना चांदी था? देखिए एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे। 1600 कुछ आपको सोना था, 1628 ये समथिंग जो भी आया। 1 किलो 600 और चांदी भी शायद 33 किलो के आसपास। तो हमने उसका वैल्यू उनको बता दिया। हम बोले कि आप मुझे रिटर्न दीजिए, क्योंकि हम भी तो भाई लेंगे तो हमको तो प्रूफ चाहिए ना। कल हो कि कोई हमसे कोई भी सब, हम तो दुकानदार हैं, काम करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आज आप आइए, हम ट्रस्ट के पेपर है सारी चीज़ लिख करके आपको देते हैं। हम बोले उसका जो पैन नंबर है वो सब हमको दीजिए, हम सब कुछ करके आपको चेक बना के देंगे। बोले ठीक है आज हमको पेमेंट करना था और अभी सर आए, बोले नहीं ये सब इलीगल है, ये चीज़ गलत है। बोले ठीक है सर, जो वजन है हम सारी चीज़ आपके सामने है, सारी चीज़ दे दिए उनको, हाथ में दे दिए सारा लिस्ट के साथ। कितने में तय हुआ था? उसका टोटल वैल्यू 88 लाख का निकला। जो कैलकुलेशन आया वो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा ठीक है उसका मुझे चाहिए। हम बोले ठीक है, मुझे सारे रिटर्न करके पेपर वर्क मुझे चाहिए ना, हम आपसे ले रहे हैं तो हमको चाहिए ना सब कुछ। हम बोले ठीक है, हम उसका लिस्ट तैयार करके रख रहे हैं, आप आइए हम आपको दे देते हैं। कितना पेमेंट कर चुके थे? अभी हम उनको 1 रुपया भी नहीं दिए। सोना चांदी लाख मिला। आपकी बातचीत किससे फाइनल हुई थी? कौन आपसे बातचीत किया था पूरे लेन देन का? हमसे विष्णु अंकल हैं, जिनको हम बोलते हैं, उनका घर का उदयनाथ झा उनका शायद नाम हुआ पूरा, उन्हीं के थ्रू बातचीत होती है। पाया जा रहा था इसका सर मुझे कहा गया कि ये सारा टूटा फूटा ऑर्नामेंट है, इसको हटाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको ऐसे देख करके, चूँकि सर पहले टाँका बट्टा चलता था, ऐसे बताना मुश्किल है।
हम अंदाज से आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंदाज में जो आप बता रहे हैं इससे अच्छा एक्यूरेसी कैसे आएगा। तो एक्यूरेसी के लिए भाई उसको गला करके उसका टेस्टिंग करेंगे, तब हम बताएंगे कि एग्जैक्ट इसमें कितना गोल्ड आएगा और चांदी में एग्जैक्ट कितना चांदी आएगा। सपोज दैट कोई भी सोना चांदी हम लोग लेते बोलते हैं कि भाई इतना टाँका जाएगा या इतना बट्टा जाएगा, तो वो एग्जैक्ट करने के लिए आज का जो आधुनिक युग का प्रोसेस है वो गला करके टेस्ट करके बताते हैं कि इतना % इससे गोल्ड आएगा। उसी हिसाब से ही हम लोग किए थे। ठीक है, नाम 17 आसोर सवाल का दुकान टावर पर है। लीजिए चलिए एक मिनट सर एक मिनट सर बढ़ाओ। इमीडिएटली रिकवरी होना चाहिए। जनता का चीज है, भगवान का चीज है, सनातन धर्म का चीज है। हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया, तब उनका पूरा मामला क्या बताइए। हाँ सर एक मिनट बताइए, रुकिए ना, रुकिए छोड़िए ना। अरे क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। अरे गाड़ी में बैठने बढ़ाओ, ब्लड प्रेशर सब हाई हो जाए। थाना पर। अरे रुकिए ना भाई, आप तो जीव हल्के हुए हैं। अरे रुक जाइए ड्राइवर साहब, रुकिए। हाँ बोले क्या हुआ। दरभंगा ब्रांच में सेफ कस्टडी में टेस्ट का बक्सा था एक, तो ट्रस्टी पढ़ानी साहब ने ये जो कि वो करके लाइए। गहना कितने का भी, गहना क्या हुआ, गहना था किसको बेचे हैं। 17 तारीख को 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीद दिवस के अवसर पर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर लहरासराय टावर गांधी स्मारक पर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश कुमार रंजन, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र सहित तमाम पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की नीति ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी। उन्होंने आजादी की लड़ाई, चंपारण सत्याग्रह में पहली बार इन अस्त्रों का प्रयोग किया। बापू का जीवन ही एक दर्शन है, चाहे खादी का प्रयोग हो या अस्पृश्यता का प्रतिषेध, चाहे स्त्री पुरुष समानता की बात हो, स्वच्छता या मद्य निषेध हो, सभी विषय पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। पहले स्वयं उसे उन्होंने अपनाया, फिर दूसरों को वैसा करने का संदेश दिया। जीवन के हर क्षेत्र में उनका जीवन ही एक दर्शन है। उन्होंने कुष्ठ रोग को मिटाने की दिशा में काफी काम किया और कुष्ठ रोगियों से भेदभाव न करने और उनके इलाज में हर संभव मदद करने का संदेश दिया। इसलिए 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी संदेश, आज हम कुष्ठ रोग के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। आज ही के दिन सन 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन हुआ था। महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति स्नेह एवं सेवा भाव रखते थे, इसलिए आज का दिन कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात लहरासराय टावर स्थित बापू की प्रतिमा पर जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता एवं संयुक्त निदेशक जनसंपर्क द्वारा बारी बारी से माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दिवस मनाया जा रहा है, किस रूप में याद करेंगे हम लोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन सभी लोगों के लिए आत्मसात करने की विषय वस्तु है। उन्होंने जिन सिद्धांतों को अपनाया, सत्य और अहिंसा उसके मूल बिंदु थे। अगर इसे हर भारतीय आज भी अपनाता है तो उसे जीवन जीने की, बेहतर तरीके से जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी और वो सब लोग राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकता है। उनके जीवन में उसे अपनाकर उन्होंने देशवासियों को संदेश देने का काम किया। चाहे खादी की बात हो, चाहे मद्य निषेध की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे अस्पृश्यता की समाप्ति की बात हो, हर जगह उनका जीवन एक दर्शन की तरह है। और भारत के लिए अगर मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए
तो मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जीवन ही सबसे बड़ा मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे सभी देशवासी को अपनाना चाहिए। आज मैं सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया संदेश आप सब लोगों को पढ़ूंगा। ये संदेश इसलिए नहीं है कि हम सब लोग सिर्फ पढ़ें, बल्कि इसलिए भी है कि हम लोग आत्मसात करें। उन्होंने कई सारे प्रेरणादायी काम किए। कुष्ठ रोगियों के प्रति जो उनके विचार थे वो उनमें से एक मद्य निषेध की नीति की बात मैंने आपको बताई कि संविधान में भी उसको जगह मिला है, और बिहार सरकार ने विशेष रूप से कानून बना करके इसके लिए प्रयास किए हैं। अहिंसा और जीवों के प्रति दया, ये जो मूल मंत्र था, आप समझ सकते हैं कि इसी कारण आज भी उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग ये सुनिश्चित कराते हैं कि कहीं पर भी हिंसा ना हो, मांस मछली की दुकानें बंद रखी जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज याद करने का है, अविस्मरणीय है, प्रेरणा लेने का है। हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। वास्तव में बापू का जीवन आदर्श रहा है, पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत। गांधी जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। जो लोग जानते हैं, समझते हैं, वो इतना जरूर समझते हैं, ये राष्ट्रपिता की नीति थी, उनकी सोच थी, जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नों को नई दिशा देने में मुख्य भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन दर्शन अगर हम गौर करें तो मैं एक जगह पढ़ रहा था, वी हैव नथिंग न्यू टू टीच द वर्ल्ड, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज हिल्स। दो मंत्र के सहारे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी और बिहार उनके कर्तव्य पथ पे बढ़ने का, चंपारण की भूमि उनके कर्म क्षेत्र के लिए पहला कदम अगर कह ले आजादी की दिशा में, चंपारण का सत्याग्रह, तो बिहार से उनका हमेशा एक विशेष रिश्ता रहा है, विशेष लगाव रहा है। और सभी देशवासियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उनका हर क्षेत्र में एक विशेष विचार उनके थे। उन्होंने जीवन के दर्शन को सिर्फ दर्शन के तौर पर नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ लोगों को ज्ञान देने का काम नहीं किया। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में मिथिला लोक उत्सव 2023-24 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो 29 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। और मिथिला लोक उत्सव कार्यक्रम के दूसरे एवं अंतिम दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कलाकारों के द्वारा कई आकर्षक प्रस्तुति पेश की गई। मंगलवार को दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में वहीं मिथिला लोक उत्सव कार्यक्रम के मौके पर गीत संगीत से लेकर नृत्य एवं झिझिया अन्य कई मनमोहक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। वहीं इस मौके पर दर्शकों की भी अच्छी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। और आज की जो यह प्रस्तुति झिझिया होने जा रही है, आप सभी इस चीज से अवगत होंगे कि झिझिया हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है। और दुर्गा पूजा के समय में कुमारी कन्याएं दुर्गा को स्तुति करते हुए झिझिया की प्रस्तुति करते थे ग्रामीण परिवेश में। आज यह प्रस्तुति, आज यह सभ्यता कहीं न कहीं विलुप्त हो रही है। इसे उजागर करने हेतु निराला स्टाइल ऑफ डांस तत्पर है और इसके साथ
प्रस्तुत है। मिथिला महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम, आज दूसरा दिन है। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया? आज जो कार्यक्रम है इस मिथिला लोक उत्सव 2023-24 जो जिला प्रशासन दरभंगा के द्वारा पर्यटन विभाग बिहार के सौजन्य से आयोजित है। आज के इस कार्यक्रम में मिथिला की जो लोक संस्कृति है, मिथिला की जो अपनी परंपरा रीति रिवाज है, उससे संबंधित प्रस्तुतियां यहाँ होंगी और उसी से संदर्भित कलाकारों को आज के इस कार्यक्रम में यहाँ प्रशासन के द्वारा आमंत्रित किया गया है। आज के कार्यक्रम में जिन कलाकारों की प्रस्तुति होने वाली है उसमें एक छोटी सी बच्ची सिद्धि शक्ति, यदुवीर भारती, इनके द्वारा लोकगीत प्रस्तुत होना है। आशुतोष कुमार चौधरी, इनका गायन होना है। राम बाबू झा, भगवान झा, इनका गायन होना है। निराला स्टाइल ऑफ डांस है, उनके कलाकारों की प्रस्तुति होनी। कुमार जी का डांस होने वाला है। तो इस तरह जो यहाँ के सिद्ध हस्त कलाकार हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं और प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, जिला प्रशासन ने ऐसे कलाकारों को आज के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मैं समझता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है न सिर्फ मिथिला की जो संस्कृति है उसका दिग्दर्शन कराएगा, बल्कि इस लोक उत्सव की जो महत्व है इसका, वो कलाकारों को अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग देना। तो मैं समझता हूं कि उभरते हुए कलाकार यहां भाग लेंगे और अपने स्थापित कलाकारों को देखकर, सुनकर, उनका दिशा निर्देश प्राप्त कर जीवन में संगीत के क्षेत्र में सफलता के चरमोच्च तक पहुंचेंगे। पुरस्कार वितरण भी होगा इन लोगों के बीच का। जो पेमेंट बेसिस पर आज का कहा गया है, वे अतिथि कलाकार हैं और उनको जिला प्रशासन ने मानदेय कुछ न कुछ दे रखा है। बाहर से भी कोई कलाकार आ रहे हैं? बाहर से मतलब आज के इस कार्यक्रम में हमें बाहर का कोई कलाकार नहीं दिखता है। जो भी कलाकार है वो मिथिला से ही है। कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है, 3 बजे तक का इसका कार्यक्रम है और दर्शकों की इच्छा हुई तो यहाँ एक से एक कलाकार हैं जो 2-4-5 घंटा अपने कार्यक्रम देने की हैसियत रखते हैं। तो यदि इच्छा हुई तो कार्यक्रम का समय थोड़ा। भाकपा माले के राज्यव्यापी संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जनसंकल्प यात्रा के तहत जाले परिषद क्षेत्र के वार्ड से होते हुए गांधी चौक तक खेगड़ा मस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार, भाकपा प्रखंड सचिव ललन पासवान, वरिष्ठ नेता नरेश चौधरी, किसान नेता मांझी यादव के नेतृत्व में पदयात्रा निकाला गया। पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ता पर्चा वितरण करते रहे, केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ नारे लगाते रहे, गांधी जी के स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देते हुए कर्पूरी और गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेताओं ने कहा कि चुनाव पूर्व भाजपा ने महंगाई कम करने, काला धन वापस लाने, भ्रष्टाचार रोकने, 2022 तक सभी को पक्का मकान देने, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने आदि लोग लुभावने वादे किए थे, लेकिन सत्ता मिलते ही जनता के साथ वादा खिलाफी कर बैठी। मोदी सरकार देश में नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है। इससे संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खत्म किया जा रहा है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला तेज कर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क और महंगाई के सवाल पर मोदी सरकार बात करने से भाग रही है। मोदी सरकार नौजवानों को रोजगार देने के बजाय हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा करवा कर और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ कर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, जिसे भाकपा माले सफल होने नहीं देगी। इस मौके पर सभा को उदय यादव, मिथिलेश कुमार राय, राजू पासवान, राजू बैठा, महेंद्र महतो, पप्पू राय, रामलाल पासवान आदि ने संबोधित किया। कह रहे हैं, लेकिन इसी देश के अंदर गांधी को हत्या करने वाले गोडसे जिंदाबाद भी कहते हैं, गांधी अमर रहे दोनों कहते हैं। गांधी के हत्यारा को भी सलाम करते हैं और गांधी को भी सलाम करते हैं। इस दोगलापन राजनीति को आज हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि आज पूरे देश में भाजपा की सरकार ये वादा करके आई थी कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान दे देंगे, लेकिन पक्का मकान देने के बजाय, गरीबों की बात करने के बजाय
गरीबों को आवास तो नहीं मिला, गरीबों को रोजगार नहीं मिला, गरीबों को शिक्षा नहीं मिला। यहाँ तक शिक्षा को, संस्थानों को बेचा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और ये भाजपा की सरकार देश में राम के नाम पर उन्माद फैलाना चाह रही है। राम के नाम पर धर्म हमारी आस्था है, धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था है। हम धर्म को मानते हैं, धर्म हमारी आस्था है। हमारे आस्था पर राजनीति करने की पूरी तैयारी ये भाजपा के संघ ब्रिगेड के लोग कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, आज जरूरत है देश के अंदर, जब संविधान खतरा में है, संविधान इसलिए खतरा में है, आप जानते हैं पिछले दिनों पार्लियामेंट में अपने वाजिब मांगों को लेकर के, जनता के सवालों को लेकर के जब संसद महोदय सवाल उठा रहे थे, 170 सांसदों को निलंबित करके देश के ऊपर 3-3 कानून को थोपा गया। वह कानून क्या था? वो कानून वाहन चालक के खिलाफ था। वह कानून वाहन चालक को गुलाम बनाने की साजिश चल रही थी, उसको जेल में चलाने की साजिश चल रही थी, विरोध की आवाज़ को रोकने की साजिश चल रही थी। इन तमाम कानूनों को देश के ऊपर थोपने की कोशिश की गई है। इसलिए मित्रों, आइए हम सब लोग मिल करके देश को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं। और कर्पूरी के गद्दारी करने वाले ये जो कर्पूरी के चेल आ रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में तो अजबे कहानी है। नीतीश कुमार तो बिहार को गाली का पात्र बना दिया है। आप जहां भी जाइए, अब बच्चा कहता है, अपने दोस्त से कहता है कि नीतीश कुमार हो गए हो क्या, माने क्या समझ रहे हैं? नीतीश गाली का पात्र बिहार को बनाया जा रहा है। जो कह रहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ कह रहा था हम जो थूक फेंक दिए हैं वो थूक नहीं चाटेंगे।